हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज की जो प्रॉब्लम है वो है आपके इंटीग्रेशन के ऊपर बेस, जो कि पूछी गई है हमारे सीयूईटी आसान बनाने वाले ग्रुप, दैट इज मेंबर्स वाले ग्रुप में एक मेंबर की तरफ से। तो आप भी उस ग्रुप के एक मेंबर हो सकते हैं और आप भी अपने क्वेश्चंस के इस तरह से सॉल्यूशंस ले सकते हैं फ्रॉम माय साइड। हाँ, जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो उसका हम वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, और जो क्वेश्चन लगता है कि यार थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन है, ये राइटिंग वाले पैटर्न से ही समझ में आ जाएगा या ऑडियो मैसेज के थ्रू समझ में आ जाएगा उन बच्चों को, तो उसके लिए मैं ऑडियो मैसेज या उनको रिटर्न में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भेज देता हूँ। तो आप भी अपने क्वेश्चंस के डाउट, जो भी डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस इस तरह से ले सकते हैं बाय ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप ग्रुप। तो चलिए इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, स्टेटमेंट वन दैट इज असर्शन एंड स्टेटमेंट टू इज द रीजन। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं दैट इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन हमें निकालना है यहाँ पे। तो यहां बात आ रही है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस इज दिस बाय द रीजन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन दिस इज दिस। तो हमें देखना है कि पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ट्रू है या नहीं है, और अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या उसका वैलिड रीजन स्टेटमेंट टू है या नहीं। तो पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट टू से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है उसका प्रिमिटिव ये है या नहीं, अगर है तो क्यों है, चलो देखते हैं। तो मेरे पास एफ एक्स क्या गिवन है जी, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1, जिसका मुझे फाइंड आउट करना है इंटीग्रल। प्रिमिटिव मतलब इंटीग्रल, तो मुझे इसका इंटीग्रल निकाल। ये अपने आप में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहां पे मैं लिख रहा हूं ए और यहां पे मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर। ये एक पैटर्न है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए अपॉन में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 और प्लस में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किससे, एक्स स्क्वायर से। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे वट वी गेट इज 1 प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। देन इसके बाद वाला जो स्टेप है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि यहां न्यूमरेटर जो टर्म है, न्यूमरेटर उसका जो इंटीग्रल है, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर के इंटीग्रल को टी पुट करें, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को हम टी पुट करने वाले हैं यहाँ पे। तो हियर वी पुट न्यूमरेटर का इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स। ऐसा सर क्यों किया, क्योंकि जब मैं अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाली जो टर्म है पूरा पूरा dt बन जाएगी, ठीक है। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग जब भी हम पुट करते हैं तो वहां पे डिफरेंशिएशन करके dx को dt में कन्वर्ट करते हैं सर, ओके। तो जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो व्हाट वी गेट इज 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बिकम्स dt। तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो बन गई हमारी dt। सो देयरफॉर i हमारा बन गया है, अब i बिकम्स, ऊपर तो आ गया सर dt। अब बात आती है नीचे वाली टर्म, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये तो t में कैसे मिलेगी, देखो ध्यान से, जो हमने पुट किया है ना वहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, वहां क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे मैं इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो कौन सा रूल लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। जब a इंटू बी करोगे तो क्या आएगा, x इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा और इज इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर, राइट। अब x इंटू 1 अपॉन एक्स में x x कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा, सिर्फ माइनस का 2 बचा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर प्लस का 2। दैट मीन्स व्हाट, कि सर ये तो डिनोमिनेटर वाली टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपने निकाल के हमें बता दी है टी स्क्वायर प्लस 2। तो हमारे इंटीग्रल में अब इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो दैट बिकम्स टी स्क्वायर प्लस 2। भाई ऊपर तो आ गया dt, नीचे आ गया टी स्क्वायर प्लस 2, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया है यहाँ पे। डन है क्या। सो हमारे पास इंटीग्रल ये बन गया फाइनली, जिस 2 को आप क्या बोलोगे, सर ये तो √2 का स्क्वायर है, ये तो √2 का स्क्वायर है। अब क्योंकि ये √2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड हो गया,
1/x² प्लस a², जिसका क्या फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स के अंदर x/a, x कौन है यहाँ पे t, और t की वैल्यू डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ x माइनस का 1/x, और अपॉन में a इज √2 और प्लस का ये c। तो क्या ऐसा ही आंसर यहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/√2 tan इनवर्स के अंदर दिस बिकम्स x² माइनस का 1/√2 इंटू में x और प्लस में ये c। तो क्या ये सेम आंसर यहाँ पे नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ जी सर, 1/√2 बाहर है, tan इनवर्स के अंदर x² माइनस 1/√2x। इसका मतलब जो r वाला पार्ट है यानी कि जो रीजन है वो तो बिल्कुल ट्रू है। अब बात आती है स्टेटमेंट ए वाली कि स्टेटमेंट ए जो है वो ट्रू है या नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स टेक कि यार यहाँ पे ए की पावर x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा ए की पावर 2x बचेगा और प्लस का 1, और डिनोमिनेटर में सेम रहेगा e की पावर में 4x प्लस का 1। अब आप क्या करोगे, e की पावर x को t पुट कर दो, e की पावर x को t पुट कर देते हैं। तो जैसे मैं e की पावर x को t पुट करूंगा तो व्हाट वी गेट इज, हमारा जो इंटीग्रल है वो है e की पावर x, e की पावर में 2x प्लस 1 बचा कॉमन लेने के बाद, नीचे e की पावर 4x प्लस का 1 dx। मैंने इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर x को t माना, यहाँ पे डेरिवेटिव किया, e की पावर x dx बिकम्स dt। ओके, सो e की पावर x dx, ये तो हमारा dt में चला गया, ये हमारा dt में चला गया। ये क्या बन गया, e की पावर 2x को, e की पावर 2x को क्या आप ऐसे फील कर सकते हो कि यार e की पावर x का स्क्वायर है, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो ये क्या बन गया हमारा t², तो दिस इज t² प्लस का 1। ठीक है, सिमिलरली ये क्या बन जाएगा t की पावर 4 प्लस 1। अब इस इंटीग्रल को देखो और साथ में जो हमारा r वाला पार्ट था उसमें इंटीग्रल था x² प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्या ये बिल्कुल सेम डिट्टो एक्सप्रेशन है? सिर्फ और सिर्फ t और x का ही तो डिफरेंस है। मतलब t की टर्म्स में जब t वाली टर्म होगी और ये चलेगा तो इसका इंटीग्रल बिल्कुल सेम डिट्टो आएगा नहीं आएगा? जैसे इसका आया वैसे इसका आएगा। हाँ जी सर आएगा। तो क्या आया था 1/√2 आया था tan इनवर्स के अंदर x माइनस का 1/x, x की जगह कौन आ जाएगा, x की जगह कौन आ जाएगा, t आ जाएगा सर। तो ये t माइनस का 1/t जो कि बना था t² माइनस में 1 में और √2 और इंटू में t, ये बनेगा। चेक कर लेते हैं पीछे एक बारी, चेक कर लेते हैं। ऐसे कुछ बना था 1/√2 tan इनवर्स के अंदर x² माइनस 1/√2x। तो यही सेम चीज अब यहाँ पे देखने को मिल रही है 1/√2 tan इनवर्स के अंदर t² माइनस 1/√2 इंटू टी प्लस का ac। और t की वैल्यू कौन है, e की पावर x, तो ये e की पावर x² माइनस का 1। तो चलो चेक करते हैं पीछे वाले पेज पे आके कि 1/√2 tan इनवर्स के अंदर e की पावर x माइनस में e की पावर माइनस x। ओके, वो इस फॉर्मेट में छोड़ रहा है कि t हमारा e की पावर x 1/t e की पावर माइनस x बन गया और अपॉन में √2। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। दिस इज हेयर t माइनस का 1/t है ना, और अपॉन में √2। उससे एक स्टेप पहले ही यहाँ पे उसने स्टॉप कर दिया इस बार। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो आर स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, और जो ए स्टेटमेंट है वो आर स्टेटमेंट की हेल्प से सॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, जो असर्शन रीजन में वहां पे ऑप्शंस भी होते हैं ए बी सी डी, उसमें जो ए ऑप्शन होता है वो होता है हमारे पास कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 is the reason for statement 1। तो this is the correct option here। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है कि भैया इसका जो इंटीग्रेशन है और इसका जो इंटीग्रेशन है, ये वाली जो टर्म नजर आ रही थी, इन दोनों का इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम डिट्टो पैटर्न से होगा। सो वी आर डन विद दिस प्रॉब्लम। और इसी तरह की सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पाने के लिए बस आपको करना है एक काम, ज्वाइन करना है आपको हमारा मेंबरशिप ग्रुप एंड गेट योर सॉल्यूशंस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT एग्जाम।